हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ द पेंगुइन सीरीज के सीजन 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। हे गाइस, तो जैसे कि आप सभी ऑलरेडी थंबनेल देख चुके हैं और नाम भी, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पेंगुइन की, जो फाइनली आ चुका है, यानी कि द बैटमैन का स्पिन ऑफ सीरीज आ चुकी है, जिसमें सेंटर ऑफ अटेंशन और कोई नहीं बल्कि पेंगुइन है, क्योंकि उसकी जर्नी डेफिनेटली दिखाना काफी इम्पोर्टेंट है कि किस तरह उसने एक गैंगस्टर बनना चुना, जो वो था तो, लेकिन फिर भी उसे बॉस बनना था, जिसकी शुरुआत ही हमें द बैटमैन की इवेंट के लास्ट सीन से दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि न्यूज रिपोर्टर्स हमें रिकैप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी मूवी के एंड का, साथ ही गौतम के क्राइम बॉस कार्मिन फैल्कन की डेथ के बारे में भी। पर उसकी जगह अब उसके बेटे एल्बर्टो फैल्कॉन ने ली चुकी है, और वही हमें ऑज दिखाया जाता है, यानी कि पेंगुइन, जो अपने आइसबर्ग लॉज में आ पहुंचा है, जहां पहुंचते ही उसने सेफ को ओपन किया है ताकि वो उसके अंदर रखे हुए सामानों और कुछ डॉक्यूमेंट्स की मदद से मेंबर ऑफ गवर्नमेंट के साथ साथ फैल्कन की फैमिली को ब्लैकमेल कर सके। लेकिन उसके अंदर कुछ ज्वेलरीज भी रखी होती है, जिसे देखकर ऑज काफी खुश हो जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली एक यंग गैंगस्टर उसे इंटरप्ट कर देता है, जो और कोई नहीं एल्बर्टो है। पर अनफॉर्चुनेटली वो उसे कुछ करता नहीं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि ऑज उसके ड्रग्स और अल्कोहल की प्रॉब्लम का एडवांटेज उठाता है, जिसके बाद नशा करते हुए एल्बर्टो ऑज को बताता है कि उसने एक नई चीज को एक्सप्लोर किया है, जो एक नया ड्रग्स है, जो उनके ड्रग्स बिजनेस में रिवॉल्यूशनरी ला सकता है, यानी कि काफी बड़ा चेंजेस ला सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि वो उसके हाथ में पहनी हुई रिंग्स को भी उसे दिखाता है, जिसे उसने अपने फादर से लिया था। पर वो रिंग उसके फादर की भी नहीं, बल्कि उनकी राइवल की है, जो और कोई नहीं, क्राइम बॉस सेल्वाटोर मरोनी है। साथ ही एल्बर्टो इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज है कि क्या सच में वो उसके फादर की जगह संभाल सकता है या नहीं, जिसके जवाब में ऑज उसे बताता है कि जरूर, क्यों नहीं, और साथ ही उसे उसके बचपन की एक स्टोरी सुनाता है, वो भी रेक्स नामक एक गुंडे की, जो सभी लोगों के साथ काफी नरमी से पेश आता था और उन लोगों की हेल्प भी करता था। पर अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हो गई, जिस वजह से सभी लोग ने उसके नाम पर परेड भी निकाली, जो सुनकर एल्बर्टो चिढ़ जाता है और उसे लगता है कि उसकी जगह वो लेना चाहता है। लेकिन फिर उसे मॉक करने लगता है और उसका मजाक भी उड़ाने लगता है, जिससे चिढ़कर ऑज एल्बर्टो को शूट कर देता है। पर फिर उसे याद आता है कि वो मुसीबत में पड़ चुका है, जिसके बाद वो बॉडी को ठिकाने लगाने का डिसीजन बना लेता है, लेकिन नोटिस कर पाता है कि कुछ टीनेजर्स उसकी गाड़ी से कुछ चुरा रहे होते हैं, जिन्हें वो शूट कर उस जगह से भगाता है। लेकिन एक लड़का जिसका नाम विक्टर है, वो वही रुक जाता है। साथ ही उसे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि वो थोड़ा हकलाता है, जिसे ऑज अपने साथ रिक्रूट कर लेता है, वो भी उसे थ्रेट करते हुए। और फिर वो दोनों मिलकर डेड बॉडी को ऑज की डिक्की में डालते हैं, जिसके बाद वो लोग यहाँ से सीधा ऑज की लेडी फ्रेंड के पास पहुँचते हैं, जहाँ वो उसे मनाने में कामयाब होता है कि सभी लोगों को वो ये कहे कि कल रात, यानी कि आज रात, वो पूरा टाइम उसी के साथ था, जो सुनकर ईव भी हाँ कह देती है। जिसके बाद वो लोग यहाँ से सीधा बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए पहुंचते हैं, जहां ऑज नोटिस करता है कि विक्टर अपनी जान के लिए उससे भीख मांग रहा है, जिसके जवाब में ऑज उससे यही कहता है कि वो उसे जिंदा रखेगा, वो भी तब तक जब तक वो उसकी हेल्प करता रहेगा। जिसके बाद वो दोनों मिलकर ड्रग्स के वेयरहाउस आ पहुंचते हैं, जहां उसने अपने एक वर्कर को, काउंसिलमैन को ब्लैकमेल करने के लिए कहा है। और उसी के साथ हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले उनके ड्रॉप्स चुरा लिए गए थे, यानी कि उनके ड्रग्स को किसी ने चुरा लिया था, जिसे वो लोग फाइनली रिकवर करने में कामयाब हुए हैं। पर उसमें से कुछ सामान अभी भी गायब है। और उसी दौरान ऑज को कॉल आता है फैल्कन के हाउस होल्ड से, जिनका कॉल सुनते ही वो काफी डरा हुआ होता है और विक्टर के साथ उन लोगों के
घर निकलता है, जहाँ पहुँचते ही उसे पता चलता है कि उन लोगों ने उसे उसका ड्रग्स का बिजनेस बंद करने के लिए कहा है, क्योंकि पुलिस उनके पीछे है। साथ ही फ्लड में उनके कुछ सामान डैमेज हो चुके हैं। और वहीं हम देख पाते हैं कि पेंगुइन फिर से पेंगुइन बन चुका है ताकि वो उन्हें एक ऑफर दे और ये सारी चीजें फिक्स कर सके। जो ऑफर उसका यही है कि एक शिपमेंट पहुंचने वाला है जिसके अंदर ऐसे ड्रग्स हैं जो इन ड्रग्स के सारे गेमों को चेंज कर सकता है। जिन बातों से हमें क्लियरली ये रियलाइज हो जाता है कि उसने अल्बर्टो के आइडियाज को चुरा लिया है, वो भी खुद का क्लेम करते हुए। और जब वो ये सारी बातें कर रहा होता है तो हम देख पाते हैं कि सोफिया फैल्कन यानी कि कार्मीन की डॉटर पीछे ही खड़े रहकर ये सारी बातें सुन रही थी, जो रिसेंटली आर्खम असाइलम से रिलीज होकर आई है। जिसके बाद वो ऑस से अल्बर्टो के डिसअपीयरेंस के बारे में पूछती है और उसी के जवाब में ऑस कहता है कि उसे पता नहीं। साथ ही वो उसे अपने साथ डिनर पे ले जाती है, जहाँ रेस्टोरेंट में हम देख पाते हैं कि सोफिया काफी अजीब तरीके से खा रही है, जिसके साथ साथ आसपास बैठे हुए लोग उससे अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि सोफिया को सभी लोग एक सीरियल किलर के नाम से जानते हैं जो कि द हैंगमैन है। पर इतना ही नहीं बल्कि सोफिया उसे बताती है कि अल्बर्टो ने उसे बताया था कि वो आइसबर्ग लॉज जा रहा है, जहाँ वो ऑस को इन प्लान्स के बारे में बताएगा ताकि वो लोग अपने ड्रग्स के प्लान को कामयाब कर सके। पर वो इस बात से काफी सरप्राइज है कि ऑस को उसके प्लान के बारे में कैसे पता चला, जिसके जवाब में ऑस उसे कहता है कि अल्बर्टो ने उसे इस आइडिया के बारे में इन्फॉर्म किया था। पर उसके बाद उसे पता नहीं कि अल्बर्टो कहाँ गया। अगर चाहे सोफिया उसके बारे में कल रात की इन्फॉर्मेशन उसके लॉज और कहीं से भी ले सकती है। और फिर वहाँ से निकलते ही वो विक्टर के साथ अपनी मॉम के घर पहुँच उन्हें ज्वेलरी देता है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। और साथ ही अपनी मॉम को वो ये भी बताता है कि उसने अल्बर्टो को शूट कर दिया, जो सुनकर उसकी मॉम उस पर काफी प्राउड है और उसे समझाती है कि ये सारी चीजें उसी के लिए बनी है, यानी कि वो उसे एनकरेज कर रही है कि वो आर्खम पर राज करे। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ऑस पुट द ब्लेम ऑन मी गाने सुनकर ये रियलाइज कर पाता है कि उसे क्या करना चाहिए, जिस वजह से वो उनके राइवल यानी कि क्राइम बॉस सल्वाटोर से मिलता है, वो भी जेल में, जहाँ वो उसे सर्विस ऑफर करने को तैयार है जबकि वो फैल्कन के लिए काम कर रहा है। पर ऑसवेल उसे कहता है कि फैल्कन फैमिली उनके ड्रग्स के बिजनेस को बंद करना चाहती है, जिस वजह से ही वो मरोनी को अपने साथ इस बिजनेस में शामिल करना चाहता है, जिसकी मदद से वो सल्वाटोर को जिता सकता है। जिसके साथ साथ वो उसे अल्बर्टो की बॉडी से मिली हुई उसी रिंग को देकर वहाँ से चला जाता है, यही सोच में कि सल्वाटोर उसकी हेल्प करेगा। पर लौटते हुए हम देख पाते हैं कि ऑस को सोफिया के लोग किडनैप कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ही उसने विक्टर को कहीं भेज दिया था ताकि वो उससे अपना कुछ काम करवा सके। और जैसे ही ऑस को होश आता है तो देख पाता है कि फैल्कन के घर उसे बांध कर रखा गया है, वो भी बगैर किसी कपड़े के, जहाँ सोफिया उसे इंटेरोगेट करती है और उसे बताती है कि उस रात ऑज ने कुछ बच्चों पर शूट किया था और उन्होंने उसे ये भी बताया है कि उस रात अल्बर्टो आया था। और ऑज कहता है कि वो उस बच्चे पे भरोसा कर उस पर भरोसा नहीं कर रही, जिस वजह से सोफिया उस छोटे बच्चे को शूट कर देती है। पर वो लोग कुछ बात करे उससे पहले ही उनके घर के बाहर एक कार क्रैश होती है और जैसे ही उस कार को चेक किया जाता है तो उसके अंदर सोफिया को अपने भाई अल्बर्टो की डेड बॉडी मिलती है और साथ ही ये लिखा हुआ भी कि ये पे बैक है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसकी एक फिंगर गायब भी है जिसमें उसने रिंग पहनी थी। और इससे हमें क्लियर हो जाता है कि ऑज ने विक्टर को क्या काम दिया था जो वो करने में कामयाब हुआ है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि वो लोग डेफिनेटली इस चीज का बदला लेना चाहेंगे और साथ ही ऑज को रिलीज कर दिया जाता है, जो विक्टर से आकर मिलता है और वो दोनों अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, जहाँ वो विक्टर को ये कहता है कि उसे अब पूरी सिटी चाहिए। सो गाइस, सेकेंड एपिसोड की शुरुआत हमें सोफिया से दिखाई जाती है जिसे अल्बर्टो के नाइटमेयर्स आ रहे हैं, जिस वजह से उसे पैनिक अटैक भी आ रहे हैं और वो अक्सर चीजों से डर रही है। पर हम देख पाते हैं कि डॉक्टर जूलियन रश उसे शांत करते हैं और उसे कुछ समय वहाँ उसके साथ बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन सोफिया ना सुनते हुए वहाँ से निकल जाती है, यही कहते हुए कि वो भले ही आर्खम में नहीं है लेकिन फिर भी वो सेफ नहीं। जिसके बाद ये सीन मूव होता है ऑसवोल्ड की तरफ,
जो सेल्वाटोर से मिलने के लिए पहुंचा है और हम देख पाते हैं कि वहाँ उसके सभी लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं कि अल्बर्टो खत्म हो चुका है। पर उसी के साथ साथ ऑज उन लोगों के पास एक प्लान के साथ पहुंचा है कि उन्हें फैल्कन्स की ड्रग्स को यानी कि ड्रॉप्स को चुराना है, जिसके लोकेशन और सारी डिटेल ऑज उन्हें देता है और ये भी कि वो किस कार में मौजूद होगा, जिस वजह से मरूनीज उसका साथ देने का डिसीजन बना लेते हैं। और हम देख पाते हैं कि एंड मोमेंट पर जॉनी वेटी ऑज की कार की लोकेशन बदल देता है और उसे ट्रक में बैठने के लिए कहता है, जिसके लिए ऑज पहले तो मना करता है, लेकिन वेटी के वापस कहने पर वो उसकी बात सुन लेता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि मरूनीज उन लोगों से न सिर्फ ड्रॉप चुराने में कामयाब होते हैं बल्कि उनके कुछ लोगों को खत्म करने में भी, और ऑज उस सिचुएशन से बच निकलने में कामयाब होता है, वो भी कारमाइन की जान बचाते हुए। और जैसे ही सभी लोग वापस लौटते हैं तो हम देख पाते हैं कि लूका सभी पर नाराज है, साथ ही उसे ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर का ही शख्स उन लोगों की बातों को लीक कर रहा है, जो चीज सोफिया भी उन्हें आकर कहती है, और ये भी कि सिर्फ उन लोगों को अपनी ड्रॉप की पड़ी है बल्कि मरूनीज ने उन लोगों के खानदान का नाम खराब किया है और साथ ही फैल्कन को ऐसे उन लोगों के पास ट्रांसपोर्ट किया जैसे कोई वो गली का गुंडा हो, तो उसे उन लोगों से एक प्रॉपर बदला चाहिए। और उसके वहाँ से जाते ही हम देख पाते हैं कि ऑज उसका पीछा करता है और उसे कहता है कि अगर उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उन लोगों के बीच में ही गद्दार है तो वो उसे ढूंढने में उसकी हेल्प कर सकता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि सोफिया बड़ी ही चालाक है, जो ऑज के इस प्रपोजल से मना कर देती है, साथ ही उसे ये भी कहती है कि अचानक उसे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो गई, जिसके जवाब में ऑज उसे नहीं कहता कुछ और वो उसे मना कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ऑज विक्टर के साथ जब घर की तरफ पहुँच रहा होता है तो विक्टर की नजर फ्लड में खोए हुए लोगों के पोस्टर पर पड़ती है, लेकिन ऑज के बुलाने पर वो उसके साथ चला जाता है। और घर जाने पर हम देख पाते हैं कि उन दोनों की बातचीत होती है, जिस बातचीत में ऑज उसे बताता है कि वो किस तरह फैल्कन्स की फैमिली के अंदर आया, यानी कि वो काफी साल पहले एक बारटेंडर हुआ करता था और पिंची नाम के एक शख्स ने उसे काफी अप्रिशिएट किया, जिस वजह से उसने उसे अपने साथ काम के लिए इनवाइट किया, वो भी एज अ ड्राइवर, जबकि ऑज को कार चलानी भी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उसने हाँ कह दिया और फ्राइडे की रात को एक लोकल कार चुरा कर उसने मंडे तक कार सीख ली। जिसके बाद क्या वो पिंची के साथ ऐसे ही काम करता रहा, लेकिन फैल्कन्स को जब पता चला कि पिंची पुलिस वालों को खबर पहुंचाता था तो उन लोगों ने उसे खत्म कर दिया और ऑज को तब से ही उन लोगों ने अपने साथ रखा है। अब वही दूसरी तरफ बात करें सोफिया की तो हम देख पाते हैं कि कार में जाते हुए हम रेडियो से सुन पाते हैं कि सोफिया ने 7 औरतों की जान ली है, जिस कारण ही उसे सभी लोग हैंगमैन के नाम से जानते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि ये सिर्फ उतनी ही लाशें हैं जितनी उन लोगों को मिली है। जिसके बाद वो एक बार में आप पहुंचती है और उसकी मुलाकात एक पुलिस वाले से होती है, जो कभी उसके फादर के लिए काम किया करता था और अब वो चाहती है कि वो उसके लिए काम करे और उनकी फैमिली में जो गद्दार है उसका पता लगाए, जिसके लिए वो पहले तो मना करता है, लेकिन ड्रॉप्स की आदत के चलते वो मजबूर हो जाता है और उसका काम करने के लिए अग्री कर जाता है। साथ ही फिर से बड़ी ऑज की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उसने अपने घर में पार्टी के लिए लड़कियों को बुलाया है, जिसमें ईव भी है और ईव इस बात से काफी चिंता है कि ऑज कर क्या रहा है, जिसके जवाब में वो उसे बताता है कि उसने सारी चीजें इन लाइन कर दी है तो उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, जल्द ही वो इन सारी चीजों का इल्जाम जॉनी विटी पर लगा देगा और खुद काफी आसानी से बचकर निकल जाएगा और ऐसे ही धीरे धीरे कर वो खुद के लिए कुछ गेन कर लेगा, जिसके बाद ईव के साथ वो हमेशा खुश रह सकता है, जिस बात से ईव भी खुश होती है। और दूसरी सुबह हम देख पाते हैं कि ऑज को किसी का कॉल आया है, जिसके बारे में वो ईव को नहीं बताता और हम देख पाते हैं कि वो अपने मॉम के घर आ पहुंचता है, जहाँ के लैंडलॉर्ड ने ऑज को बताया कि उनकी डिमेंशिया की बीमारी बढ़ती जा रही है, जिस वजह से उन्हें एक नर्स की जरूरत है, क्योंकि वो रास्ते पर ऐसे ही घूम रही थी, जिसका ध्यान रखने का वो उसे कहकर वहाँ से निकलने के लिए कहता है। और हम देख भी पाते हैं कि उसकी मॉम घर में बंद रहकर परेशान हो चुकी है और उसे यहाँ से जल्द निकलना है, जिसके जवाब में ऑज अपनी मॉम को यही कहता है कि वो जल्द ही कामयाब होगा, उन्हें अपने बेटे पर भरोसा
रखना है, जो उसकी मॉम करती भी है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि वो फ्यूनरल में आ पहुंचता है, जहां सभी लोग बाहर रैली निकाले हुए हैं कि उन लोगों को हैंगमैन को वापस आर्खम ले जाना चाहिए। जिस कारण और सीधा सोफिया के पास आ पहुंचता है, उसे ये बताते हुए कि सब कुछ अच्छा बीता, लेकिन सोफिया उसे कहती है कि उसने उसे फ्यूनरल में देखा ही नहीं। जिसके जवाब में ऑस कहता है कि वो पीछे खड़ा था, ठीक एल्बर्टो की तरह। और फिर वो उसे अपने भाइयों के फ्यूनरल के बारे में बताता है, जिसे उन लोगों ने अच्छे से नहीं ऑफर किया था। जिसके कुछ समय बाद तक उसकी मॉम उस दुख में रही, लेकिन अचानक एक दिन रेडी होकर उन्होंने ऑस को एक बार में ले जाने का डिसाइड किया, जहाँ उन लोगों ने काफी एंजॉय किया। और उसके बाद से ही उसकी मॉम ऐसे ही हंसती खेलती रहने लगी, जिसका रीजन ऑस को पता नहीं, लेकिन उसके बाद से उनकी फैमिली वापस खुश हो गई थी। पर अब उसकी मॉम है नहीं, ऐसा वो सोफिया को कहता है। और उसी दौरान हम देख पाते हैं कि कारमाइन सोफिया के पास पहुंच उसे कहता है कि उस डिटेक्टिव ने कुछ ढूंढ निकाला है। और उसके पास पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि मरूनी का एक शख्स है जो हॉस्पिटल में पड़ा था। जिस कारण सोफिया कारमाइन को उसे बेसमेंट में ले जाने के लिए कहती है और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भी, लेकिन फिलहाल अभी वो होश में नहीं। साथ ही हम देख पाते हैं कि ऑस की भी मुलाकात नादिया मरूनी से होती है, जो इस बात से काफी नाराज है कि फैल्कन के लोगों ने हॉस्पिटल से उनके एक शख्स को गायब कर लिया है, तो बेहतर रहेगा कि वो जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ कर निकाले। साथ ही ऑस उन लोगों को जॉनी वीटी की वो फोटोज भी दे देता है, जिसमें उसके संबंध किसी और लड़की के साथ दिखाए गए हैं, जिससे वो खुश होती है और जल्द से उसे उस शख्स को ढूंढने के लिए कहती है, ताकि ऑस खुद मुसीबत में ना पड़े। और हम देख पाते हैं कि फ्यूनरल में लौटते ही ऑस सबसे पहले विक्टर को जॉनी वीटी के गाड़ी के अंदर डायमंड्स रखने के लिए कहता है और सीधा अंदर पहुंचता है, जहां जाकर उसे पता चल जाता है कि कारमाइन ने उसे बेसमेंट में रखा हुआ है, जिस बारे में वो मिलोस को जाकर यही कहता है कि उसे भी पता है। पर वो बात सुन काफी हैरान है और सीधा सोफिया से इस बारे में बात करने के लिए पहुंचता है, वो भी कारमाइन को अपने साथ लेते हुए। पर उसे के साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि विक्टर डायमंड्स रखने में नाकामयाब हुआ है, वो भी जॉनी वीटी के कार में। लेकिन उसी के साथ साथ ऑस मरूनी के उस शख्स के पास पहुंच जॉनी वीटी का नाम लेने के लिए कहता है, ताकि वो इन सारी चीजों से बच कर निकले। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि विक्टर डायमंड्स रखने में नाकामयाब हुआ है, तो वो उस शख्स को खत्म कर वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही फैल्कन्स वहाँ पहुँचते हैं, तो उन्हें समझ आ जाता है कि कोई अंदर का शख्स है जिसने उसे खत्म किया, जिस वजह से ड्रॉप्स पर गए हुए लोगों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है। और हम देख पाते हैं कि ऑस के पास नाइफ है और वो लोग वही ढूंढ रहे हैं, जिस वजह से चालाकी दिखाते हुए वो जॉनी वीटी के साथ लड़ाई करता है। और जब कारमाइन की चेकिंग होती है, तो उन्हें पता चलता है कि नाइफ उसी के पास है, पर एक्सप्लेनेशन वो दे उससे पहले ही लुकस उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद क्या सोफिया अपने अंकल से चिढ़ जाती है और कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसे अल्बर्टो का बदला चाहिए था, जो ऑलरेडी लुकस ने ले लिया है। लेकिन अब वो चाहता है कि सोफिया इन सारी चीजों से दूर चली जाए, ताकि वो सेफ रहे, जिस वजह से वो उसे इटली जाने के लिए कहता है। क्योंकि हम नोटिस भी कर पाते हैं कि पार्टी में सभी लोग सोफिया से काफी डर रहे थे, जिन चीजों को सोफिया ने भी नोटिस किया है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि ऑस काफी चिढ़ा हुआ है, जिस वजह से वो विक्टर को ये कहता है कि उसे उसके साथ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो काम ठीक से नहीं कर रहा, और अगर उसे करना है तो सोच समझ के करना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा सोफिया को कॉल कर उसे मिलने के लिए पहुँचता है और सोफिया उसे बताती है कि उसे पता ही नहीं था कि उसका ही शख्स इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है। साथ ही उन लोगों को कारमाइन के घर से डायमंड्स भी मिले हैं, जो ये प्रूफ करता है कि कारमाइन ने ही एल्बर्ट को खत्म किया था। जिसके साथ साथ अब उसे उसकी फैमिली हिरासत वापस चाहिए, जिसमें अब उसे इन सारी चीजों को हासिल करने के लिए ऑस का साथ चाहिए। एपिसोड की शुरुआत हमें इस बार ऑज और सोफिया के नेक्स्ट स्टेप से नहीं बल्कि एक छोटे से पास से दिखाई जाती है। वो भी तब का जब हमने देखा था कि रिडल ने किस तरह गौतम सिटी के छोटे से पार्ट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिसमें विक्टर की फैमिली भी थी, जो उस समय काफी अच्छे से अपनी जिंदगी काट रही थी, और साथ ही विक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त भी। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो लोग मेयर इलेक्शन के दिन जब रिजल्ट अनाउंस होने वाले थे, तो रूफ टॉप पर
पर वो सभी फायरवर्क्स को एंजॉय करने वाले थे, जिसमें विक्टर, उसके दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड मौजूद थे। लेकिन उन लोगों को फायरवर्क्स नहीं बल्कि एक्सप्लोजन्स देखने मिले, जिस वजह से सिटी की वॉल ब्रेक हो गई, जिस वजह से सिटी की तरफ काफी भारी मात्रा में पानी फ्लो होने लगा और उस वजह से सिटी में रह रहे लोग अपनी जान खो बैठे। और वो ट्रॉमा आज तक हम नोटिस कर पाते हैं कि विक्टर के जहन से नहीं गया, जिससे आज तक वो जूझता आ रहा है। जो चीज हम तब नोटिस कर पाते हैं जब वो अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेशियाला को अपने घर पर बुलाता है, यानी कि ऑज के घर पर, जहाँ वो उसे बताती है कि वो जल्द ही इस सिटी को छोड़कर जा रही है क्योंकि उसके लिए इस सिटी में अब कुछ बचा नहीं। लेकिन बात करें विक्टर की तो वो उसके साथ जाना तो चाहता है, लेकिन ऑज के रहते उसके साथ वो नहीं जा सकता क्योंकि ऑज की काफी सारी चीजें उसे पता है और अगर वो उसे छोड़कर चला गया तो उसे इस बात का डर है कि ऑज उसे खत्म ना कर दे। पर फिर भी हिम्मत जुटाते हुए वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसके लिए भी बस की टिकट लेने के लिए कहता है और उसका वेट करने के लिए, जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि वो किस तरह ऑज को इस बारे में बताए उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि वो ऑज के कामों को छोड़ यहाँ से निकल एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। और अब बड़े ऑज की तरफ तो हम देख सकते हैं कि विक्टर के दिमाग में जो सारी चीजें चल रही है ऑज को उस बात की भनक नहीं, और अब फिलहाल वो इस प्रिपरेशन में लगा हुआ है कि किस तरह वो एल्बर्टो की उस सीक्रेट ड्रग्स को हासिल कर सके। लेकिन सोफिया के उसके अपार्टमेंट में विजिट करने के बाद और विक्टर से थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद सोफिया ऑज को सिर्फ अपने साथ ले जाने का डिसाइड करती है और वहाँ जाकर ऑज को पता चलता है कि वो ड्रग कभी एल्बर्टो का प्लान था ही नहीं बल्कि सोफिया का था, जिस ड्रग्स को ऑज स्पॉन्टेनियसली एक नाम दे देता है जो कि ब्लिस का है। साथ ही वो कहीं बाहर से नहीं बल्कि आर्खम से आया है, जिसका एक्सपीरियंस सोफिया को काफी ज्यादा है, जो अक्सर डॉक्टर सोफिया और काफी सारे पेशेंट्स पर इस्तेमाल किया करते थे ताकि वो लोग उन्हें काम डाउन कर सके। और जैसे ही सोफिया आर्खम से बाहर निकली तो उसने एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश की जो कि उस ड्रग के द्वारा ही थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आर्खम में जो ड्रग्स उन पेशेंट्स को दिए जाते हैं उसका कोई भी टेस्ट बाहर के लोगों को मालूम नहीं या फिर उसकी असल पोटेंशियल लोगों को पता नहीं। पर आते ही बाहर उसने सबसे पहले ब्लिस को बनाने की कोशिश की, यानी कि उसे प्रोड्यूस करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हुई, लेकिन उसे डिस्ट्रीब्यूट करना उसके हाथ में नहीं, जिस वजह से उसने ऑज के साथ हाथ मिलाया है। यानी कि ब्लिस की नॉलेज सोफिया के अंकल को नहीं, यानी कि लूका को नहीं, पर फिर भी उसे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो उसके साथ कोलैबोरेट करे, ना कि उसे चेज आउट करे। और इसी समय आता है ऑज जो उसे एक सजेशन देता है कि उन लोगों को ट्रायड के पास इसे ट्राई करना चाहिए, जिसकी मीटिंग एक मीडिएटर के द्वारा सेट की जानी थी, लेकिन उससे पहले उसे इस बात की कंफर्मेशन चाहिए कि फैल्कन फैमिली से कोई एक शख्स उन लोगों के साथ मिला हो ताकि वो अपने बॉस को मना पाए उन लोगों के साथ काम करने के लिए। और हम देख पाते हैं कि ऑज उसे ये क्लेम करता है कि सोफिया अकेली नहीं बल्कि जॉनी वीटी उसका साथ दे रहा है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑज के पास सिर्फ जॉनी वीटी के खिलाफ ही सबूत मौजूद है, जिस कारण ही उसने जॉनी का नाम लेने का डिसीजन लिया। और हम देख पाते हैं कि वो लोग होटल रूम में पहुंच जॉनी वीटी को ब्लैकमेल करते हैं क्योंकि उसका अफेयर लूका की वाइफ के साथ है। और इस ब्लैकमेल के चक्कर में जॉनी वीटी सोफिया और ऑज का साथ देने का डिसीजन बना लेता है, जिस कारण उन लोगों की मीटिंग सेट हो जाती है। लेकिन जॉनी वीटी सोफिया के पुराने जख्मों को वापस खुरेद देता है, जिस कारण वो ऑज से चिढ़ना शुरू कर देती है, क्योंकि ऑज ही वो शख्स है जिसने सोफिया की उन सारी हरकतों के बारे में उसके फादर को बताया था, जिस वजह से उसके फादर ने उसे आर्खम में भेजा, क्योंकि पुराने समय में ऑज सोफिया का ड्राइवर हुआ करता था और उसे सोफिया की हर एक लोकेशन और उसके हर कारनामों की इंफॉर्मेशन थी, जिस वजह से उसने उसके फादर को सारी चीजें बता दी और उस कारण सोफिया को आर्खम में भेज दिया गया। और जबकि सोफिया को भी इस चीज का नॉलेज हो चुका है तो ऑज को ये बात पता है कि सोफिया इतनी आसानी से इन चीजों को लेट गो नहीं करने वाली, पर फिर भी वो उसके साथ काम कंटिन्यू करने का डिसीजन बनाती है। और हम देख भी पाते हैं कि वो दोनों ट्रायड के साथ डील क्रैक करने में भी कामयाब होते हैं। पर फिर भी जैसा कि ऑज को पता ही था कि सोफिया इन चीजों को जल्द ही भूलने वाली नहीं, और हम देख पाते हैं कि वो ऑज से बात करती है, जहाँ ऑज अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट करता है, लेकिन साथ ही वो उसे ये भी क्लेम करता है कि वो उसका ध्यान रखना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था
कि कारमाइन अपनी बेटी के साथ ऐसा करेगा। साथ ही उसे सोफिया की काफी फिक्र है, जो क्लेम कहीं न कहीं सोफिया को सच भी लगने लगती है। पर उन लोगों की बात बने उससे पहले ही वहाँ नादिया मरूनी यहाँ पहुँचती है और हमें पता चलता है कि वो लोग उस पर काफी समय से नजर बनाए हुए हैं, जिस वजह से वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि शायद उन लोगों को न्यू ड्रग्स की भी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जिस वजह से ही अब वो लोग ऑज और साथ ही सोफिया को खत्म करना चाहते हैं। पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम देख पाते हैं कि विक्टर, जो कुछ समय पहले ही ऑज को सारी चीजें बताकर निकल चुका था, जिसे ऑज ने जाने भी दिया, ये कहते हुए कि विक्टर कभी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। जो चीज विक्टर को शायद हिट कर गई और हम देख पाते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं गया, बल्कि मरूनीज जब ऑज पर हमला कर देते हैं तो उनमें से एक शख्स जब ऑलमोस्ट उन लोगों को मारने ही वाला होता है तो विक्टर अपनी कार लेकर उस शख्स को हिट कर देता है और ऑज की जान बचा लेता है। और तब तक वो खुद भी इंजर्ड हो गया था, जिससे वो रिकवर हो उससे पहले ही ऑज उसकी कार में बैठ जाता है, उसे ये कहते हुए कि उन लोगों को यहाँ से जल्द ही निकलना चाहिए। लेकिन वहाँ से निकलने से पहले विक्टर सोफिया के बारे में पूछता है कि उन लोगों को उसे यहाँ से ले जाना चाहिए या नहीं, जिसके जवाब में ऑज उसे कहता है कि उन लोगों को उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं और उसे वही अकेला छोड़ विक्टर के साथ निकल जाता है। तो 4th एपिसोड की शुरुआत हमें 3rd एपिसोड के एंड से ही दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि नाडिया ने सोफिया और ऑज पर हमला कर दिया है, जिनसे बचने के लिए ऑज फिर उन्हें झूठ कह रहा होता है कि उसने सोफिया से सिर्फ ड्रग्स के एड्रेस के लिए दोस्ती की है, ताकि वो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा सके। लेकिन नाडिया को उसकी बात पर भरोसा नहीं और इसी दौरान वो सोफिया को इस बात का भी सच बता देती है कि एल्बर्टो को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि ऑज है। और उतने ही देर में वहाँ से उसे विक्टर अपने साथ ले जाता है। लेकिन बात करें सोफिया की तो वो डॉक्टर जूलियन को कॉल लगाती है, जो उसे उस लोकेशन से तो ले जाता है, लेकिन हमें सोफिया का पास दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो आर्खम में फंसी थी, जिसकी शुरुआत हमें एक चैरिटेबल इवेंट से दिखाई जाती है, जिसे सोफिया ऑर्गेनाइज करती है। और साथ ही हमें ये पता चलता है कि डिप्रेशन में रह रही औरतों की सोफिया हेल्प करती है, ताकि वो उन्हें इन सारी सिनेरियो से, यानी कि उनके डिप्रेशन से निकाल सके, क्योंकि उस कारण काफी औरतों ने सुसाइड भी किया है, जिनमें से एक उसकी मॉम भी थी। और उस इवेंट को खत्म कर जैसे ही वो ऑज के साथ निकल रही होती है तो हम देख पाते हैं एक रिपोर्टर उसे रोकती है और उसके काम को प्रेज करती है, साथ ही उसे बताती है कि वो इससे ज्यादा और भी कुछ कर सकती है, जिस वजह से वो उसे कुछ लड़कियों के बारे में बताती है जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। पर वो सुसाइड जैसा नजर नहीं आता, मानो जैसे किसी ने उन्हें ऑलरेडी खत्म कर दिया हो और उसके बाद उन्हें ऐसा दिखाया कि उन लोगों ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन हम देख पाते हैं कि सोफिया उसका कार्ड देखते ही जैसे ही नोटिस करती है कि वो रिपोर्टर है, वो उससे बात नहीं करती और ऑज के साथ उस सिचुएशन से निकल जाती है। और फिर हम उसे कारमाइन और उसके भाई एल्बर्टो के साथ देख पाते हैं, जहाँ कारमाइन एल्बर्टो से काफी नाराज रहता है क्योंकि वो अपने ही कामों में बिजी रहता है। लेकिन बात करें सोफिया की तो कारमाइन उससे काफी इम्प्रेस्ड है और एल्बर्टो के वहाँ से जाते ही वो सोफिया को बताता है कि उसके जाने के बाद उनकी सारी चीजों का देख रेख वो सोफिया को करने के लिए देगा, क्योंकि उसे नहीं लगता कि एल्बर्टो उन सारी चीजों के लायक है। साथ ही वो अपने फादर को अपनी मॉम के बारे में भी बताती है, जिन्हें वो अक्सर मिस कर रही है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग शायद ये सारी चीजें फाउंडेशन की वजह से है। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि उसे ये सारी चीजें इसलिए याद आ रही है क्योंकि उस रिपोर्टर ने उन लड़कियों की सुसाइड के बारे में उसे बताया था, जो ठीक उसकी मॉम की तरह ही हुआ है, जिस वजह से वो एल्बर्टो से बातचीत करने की कोशिश करती है और ये जानने की भी कि उसके फादर के किसी और लड़की के साथ संबंध रहे हैं या नहीं, जिसका जवाब एल्बर्टो उसे ठीक से नहीं देता, जिस वजह से वो फिर से उसी जर्नलिस्ट के पास जाने का डिसाइड करती है। और हम देख पाते हैं कि वो सोफिया को कुछ पिक्चर्स दिखाती है उन लड़कियों की जिन्होंने फांसी लेकर खुद की जान ली है। लेकिन फोटोज देखने पर सोफिया और उस जर्नलिस्ट को ये क्लियरली समझ आता है कि उन लोगों ने सुसाइड नहीं बल्कि उनकी गला दबा के हत्या की गई है, जिसके साथ साथ उनके हाथों को देखकर क्लियरली ये समझ आ रहा है कि उन लोगों ने मरने से पहले काफी स्ट्रगल किया है। जो सुनते ही सोफिया उसे पूछती है कि एक्चुअल में उस जर्नलिस्ट को उससे क्या चाहिए, जिसके जवाब में वो उसे बताती है कि उसे उसके फादर के क्लब का एक्सेस चाहिए ताकि वो उन लड़कियों से बातचीत कर सके। पर सोफिया उसके लिए
भी मना कर देती है, जिस कारण वो रिपोर्टर उसे उन लड़कियों की रिपोर्ट्स मांगती है जो उसके फादर के क्लब में काम करती हैं, ताकि उन लड़कियों से बात कर वो उनकी डिटेल्स जान सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि सोफिया उसे मना कर सीधा अपनी कार में बैठती है, जहाँ ऑज उसे इन सारी चीजों से दूर रहने के लिए कहता है, पर सोफिया उसकी बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि उसे उसके सजेशन की कोई जरूरत नहीं। जिसके साथ साथ उसे पता है कि इन सारी चीजों से कैसे निपटा जाना है और फादर को इस बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस बारे में उसके और सोफिया के अलावा किसी को भी नहीं पता। साथ ही सोफिया इन सारी चीजों से काफी घबराई हुई है, क्योंकि जो फोटोज उसने देखी है और जो निशान उन लड़कियों के हाथों में वो सेम उसकी मॉम की तरह है, जिस वजह से उसे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों के पीछे और कोई नहीं उसके फादर है। पर वो उन सारी चीजों को इग्नोर कर मूव ऑन करने का डिसाइड करती है, लेकिन उसके फादर नहीं और साथ ही ऑज भी नहीं, क्योंकि कार्माइन के बर्थडे सेलिब्रेशन में हम देख पाते हैं कि वो सोफिया को बुलाते हैं और उससे बातचीत करते हैं, जिस बातचीत में वो सोफिया को बताते हैं कि वो अक्सर एक रिपोर्टर से मिल रही है, जिसकी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली उन्हें ऑज नहीं दी है। और साथ ही सोफिया उन्हें बताती है कि वो उससे मिल तो रही थी, लेकिन उसने उसे मिलने से मना कर दिया है। जिसके बाद उसके फादर उसे ये बताते हैं कि उन पर कुछ मर्डर चार्जेस लगे हैं, जिस वजह से ही वो रिपोर्टर उसकी बेटी के पीछे पड़ी है, ताकि वो कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे जान सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि सोफिया शांत हो जाती है और उनसे उसकी मॉम के डेथ के बारे में पूछती है, क्योंकि उस रात उसने अपने फादर के हाथ में नाखूनों के निशान देखे थे, जो शायद और किसी के नहीं बल्कि सोफिया के मदर के ही थे। पर कार्माइन उसका ठीक तरीके से जवाब नहीं देता और उसे इस पार्टी से जाने के लिए कहता है, ये बताते हुए कि उसने गलत डिसीजन लिया था कि वो इन सारे बिजनेस को सोफिया को हैंड ओवर कर देगा। और उस कारण सोफिया काफी अपसेट है। पर जब वो ऑज के साथ घर लौट ही रही होती है तो हम देख पाते हैं कि पुलिस वाले उसकी गाड़ी को रास्ते में रोक सोफिया को अरेस्ट कर लेते हैं, वो भी उन लड़कियों के मर्डर के केस में। और दूसरी सुबह उसे उसके लॉयर से पता चलता है कि उसके काफी सारे फैमिली मेंबर्स ने उसे पागल घोषित किया है, जिस कारण उसे 6 महीनों तक आर्खम में रहना होगा, जिसके बाद ही उस पर ट्रायल्स होंगे और कोई डिसीजन लिया जाएगा, जिसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन न अल्बर्टो की थी और न ही सोफिया को। पर जैसे ही वो लोग सोफिया को वहाँ से ले जा रहे होते हैं तो अल्बर्टो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे उस सिचुएशन से एनी हाउ निकाल कर रहेगा। पर हम देख पाते हैं कि लगभग 6 महीनों तक सोफिया को टॉर्चर किया जाता है और कंटिन्यूसली शॉक दिए जाते हैं इस कंफर्मेशन के लिए कि वो सच में पागल हो जाए। साथ ही उस समय उसके साथ मौजूद डॉक्टर जूलियन भी थे, लेकिन उसके सीनियर डॉक्टर के रहते वो सोफिया की हेल्प नहीं कर पाते थे। और ऐसे ही 6 महीनों तक उसने इन सारी चीजों को झेला, ये सोचकर कि उसे 6 महीनों बाद यहाँ से निकलना ही है। पर जब अल्बर्टो से 6 महीने बाद मिलने के लिए पहुंचा तो उसे पता चला कि यहाँ से बाहर निकलने का अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। यानी कि यहाँ के सीनियर डॉक्टर ने इस बात की कंफर्मेशन दी है कि सोफिया मेंटली इल है और उसका ट्रायल नहीं हो सकता, जिस कारण ही उसके ट्रायल्स नहीं हो रहे हैं और उसे यही आर्खम में रहना होगा। और इन सारी बातों को सुनकर हम देख पाते हैं कि सोफिया काफी डिस्टर्ब हो जाती है, जिस वजह से वो उसके पास बैठी हुई एक लेडी का मर्डर कर देती है। जिसके बाद क्या उसकी आँख खुलती है प्रेजेंट में और हम देख पाते हैं कि डॉक्टर जूलियन उसका ध्यान रख रहे हैं और साथ ही सोफिया उसे बताती है कि उसे ऑज पर भरोसा नहीं करना चाहिए था और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि उसके अंकल चाहते हैं कि वो यहाँ से दूर चली जाए, जिसके लिए जूलियन भी एग्री करता है और उसे यहाँ से दूर जाने के लिए कहता है ताकि वो खुद के लिए एक नई शुरुआत कर सके। पर हम देख पाते हैं कि सोफिया उसके मूड में नहीं और वो घर जाकर सभी लोगों के साथ डिनर टेबल पर बैठ जाती है, जहाँ वो सभी लोगों को इस बात का एहसास दिलाती है कि लगभग 10 सालों तक उन लोगों ने उसे उस आर्खम असाइलम में ही रहने दिया और ये जानते हुए भी कि वो पागल नहीं है, पर फिर भी किसी ने उसका साथ नहीं दिया। जहाँ से निकालने में और किसी ने नहीं बल्कि अल्बर्टो ने ही उसकी हेल्प की, जिसमें डॉक्टर जूलियन भी शामिल थे। और साथ ही वो उन लोगों को ये भी बताती है कि वो कल से एक नई शुरुआत करने वाली है। जिसके बाद क्या वो सभी लोगों को गुड नाइट कहकर अपने रूम में तो चली जाती है, लेकिन आधी रात में वो अपनी कजिन की डॉटर को घर से बाहर केक के लालच में ले जाती है और हम देख पाते हैं कि वो उसे घर के बाहर ही सुला देती है और सुबह होते ही वो एक मास्क को पहन घर के अंदर पहुंचती है,
जहां हम देख पाते हैं कि ऑलमोस्ट किसी गैस के कारण सभी लोगों की मौत हो गई है, पर अभी भी जॉनी वीटी जिंदा है, जिसे सोफिया उठाकर उसे कहती है कि उसे बात करनी है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत हमें 3rd के एंड से दिखाई जाती है, यानी कि ऑज की स्टोरी से, जिसे कंटिन्यू 3rd एपिसोड के बाद ही किया गया है, क्योंकि 4th एपिसोड में हमने सोफिया की स्टोरी देखी कि किस तरह उसे दी हैंगमैन के लिए फ्रेम किया गया था। और अब इस 5th एपिसोड में हमें ऑज की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, साथ ही ये भी कि वो किस तरीके से रीग्रुप्स करता है, जिसकी शुरुआत ही हमें ऑज की फेवरेट कार को आग लगाने से दिखाई जाती है, जहां विक उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने सब कुछ मैसअप कर दिया था। लेकिन हम देख पाते हैं कि ऑज उसे तुरंत ही माफ कर देता है, क्योंकि विक ने उसकी लॉयल्टी प्रूव की है, वो भी वापस लौटकर, जिस वजह से ही उसने ऑज का दिल जीत लिया। पर अब जबकि ऑज को रीग्रुपिंग करनी है तो उसके लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि सोफिया ने सारे पावर्स अपने हाथों में ले लिए हैं। पर उससे पहले ही ऑज को एक और चीज से निपटना है, जो कि मरूनीज है, जिनके अकॉर्डिंग ऑज ने उन लोगों को बिट्रे किया है और उस फैमिली के खिलाफ ऑज के पास कोई भी वीकनेस नहीं। लेकिन हम देख पाते हैं कि ऑज कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं, क्योंकि वो सेल के बेटे ताज मरोनी को काफी इजीली कैप्चर कर लेता है। और अब जबकि ताज को उसने कैप्चर कर लिया है तो मरूनीज के पास कोई और चॉइस नहीं, जिस वजह से उन्हें ऑज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यानी कि ऑज ने बेटे के बदले अपना मान यानी कि सोफिया का माल वापस मांगा है। और उसी के साथ साथ हम देख पाते हैं कि ऑज को भी इस बात की जानकारी मिलती है कि सोफिया ने ऑलमोस्ट पूरी फैल्कन फैमिली को खत्म कर दिया है। जो न्यूज अब ऑज तक भी पहुंच चुकी है, और उसके अकॉर्डिंग ये कोई बुरी चीज नहीं, बल्कि वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है और उसके साथ मौजूदा लोगों को एक स्पीच देता है, ये कहते हुए कि फैल्कन्स ने उन लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में कभी सोचा नहीं। पर अब प्रॉब्लम ये है कि ऑज जैसा खुद सोच रहा है कि वो एक स्टेप सभी लोगों से अहेड है, तो ऐसा सच में है या नहीं? क्योंकि ऑज स्पीच देने में तो काफी ही अच्छा है, लेकिन उसके आसपास के लोग अभी भी थोड़े भरोसे लायक कम हैं। पर हम देख भी पाते हैं कि ऑज सच में 2 कदम आगे है, क्योंकि जब वो सेल मरूनीज और उसकी वाइफ नादिया से जेल में मिलने के लिए पहुँचता है तो हमें क्लियरली समझ आता है कि ये एक एम्बिश है, यानी कि ऑज ने ऑलरेडी प्लान रेडी रखा होगा कि किस तरीके से मरूनीज को खत्म किया जाए। क्योंकि हम देख भी पाते हैं कि जब वो नादिया से अपनी ड्रग्स मशरूम कलेक्ट करने के लिए पहुंचता है तो उसने ऑलरेडी ताज को गैसोलीन में भिगाया हुआ होता है, और जैसे ही ताज अपनी मॉम के पास पहुंचता है तो ऑज उस गैसोलीन को लाइट कर देता है, जिस कारण नादिया मरूनी और ताज मरूनी की मौत हो जाती है। जैसे हमें ये समझ आता है कि ऑज 2 कदम नहीं भले 1 कदम लोगों से आगे है, पर उसकी सोचने की क्षमता काफी लोगों से बहुत ही ज्यादा फास्ट है। पर अनफॉर्चुनेटली जिस चीज के लिए उसने ये सारी चीजें की, यानी कि मशरूम्स के लिए, वो वहाँ लगी हुई आग के कारण ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जिसके पास अब काफी कम ब्लिस मौजूद है, यानी कि मशरूम्स। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि और जब सेल से प्रिजन में मिलने के लिए गया था तो उसने एक शख्स को टिप दी थी ताकि वो सेल को प्रिजन में ही खत्म कर दे। पर वो शख्स सेल को मारने में नाकामयाब रहा और सेल वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुआ। जैसे ये क्लियरली हमें समझ आता है कि ऑज जब ये कंटिन्यूसली प्रूव करने की कोशिश करता है कि वो 2 स्टेप आगे है, तो किस्मत उसे हमेशा 1 कदम पीछे ले आती है। और अब वही बात करें विक की, तो हम देख पाते हैं कि उसने अपनी लॉयल्टी प्रूव की है, तो ऑज के पास उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट काम है, जो कि उसकी मॉम का है। यानी कि विक अब एक ऐसा शख्स हो चुका है जिस पर ऑज पूरी तरह भरोसा करता है, क्योंकि प्रीवियस एपिसोड्स में ही हमें पता चला है कि ऑज की मॉम डिमेंशिया की पेशेंट है, जिस वजह से वो लोगों के लिए एक आसान मोहरा हो सकती है ऑज के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। पर अब जबकि ऑज को विक पर भरोसा है तो उसने अपनी मॉम का ध्यान रखने के लिए उसे उनके पास भेजा है। और जैसे ही विक घर पहुंचता है तो वो नोटिस कर पाता है कि फ्रांसिस अभी कंफ्यूज है, पर विक उन्हें याद दिलाने में कामयाब होता है और हमें समझ आता है कि भले ही ऑज की मॉम फ्रांसिस को डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं।
नहीं, क्योंकि वो इस बात से कंफ्यूज नहीं होती जब विक उन्हें बताता है कि ऑज ने फैल्कन्स को खत्म कर दिया है और अब वो मरूनीज के पीछे लग चुका है। पर जैसे ही ऑज को पता चलता है कि चीजें उसके अकॉर्डिंगली नहीं हुई है, जिस कारण वो विक को कनेक्ट कर उसे कहता है कि उसकी मॉम को एक सेफ प्लेस पर वो ले जाए, जिस वजह से विक उन्हें और कहीं नहीं बल्कि क्राउन पॉइंट ले आता है, जो सिटी वही है जिसे हमने द बैटमैन मूवी में देखा था, जो सिटी पूरी तरह फ्लडेड थी। पर वो जगह ऐसी भी है जहाँ मरूनीज और फैल्कन्स कभी ढूंढने या फिर उस तरफ देखने का भी नहीं सोचेगी। पर वहाँ के लोकल गुंडों से विक को तो जूझना ही होगा, लेकिन हम देख पाते हैं कि जब फ्रांसिस को वो क्राउन पॉइंट के उस घर में ले आता है तो उसके हाथ में हम एक लैम्प देख पाते हैं। साथ ही वो सिटी से ग्राउंडेड हो जाती है, क्योंकि कभी उसकी फैमिली ने ऐसे ही घर में अपना पास्ट गुजारा था। लेकिन उसी के साथ साथ हमें इस बात का भी एक्सप्लेनेशन मिलता है कि ऑज के भाइयों के साथ क्या हुआ था, जिसके जवाब में ऑज ने सिर्फ विक को यही बताया है कि इस सिटी ने उन्हें खत्म कर दिया, जो शायद इस बात को ही इंडिकेट करता है कि ऑज खुद को ही उनकी मौत का जिम्मेदार मानता है। पर जब वो अपनी और पास की चीजों को उसकी मॉम के बिलोंगिंग्स बॉक्स में चेक करता है तो उसे जार में से एक कॉइन मिलता है, जिस वजह से उसे एक नया आइडिया आता है और वो विक को लेकर सिटी की यानी कि ओल्ड सिटी की ट्रॉलीज टनल में चला जाता है, जो अंडरग्राउंड काफी समय से चला करती थी, लेकिन और जब छोटा था उन टनल्स को तभी बंद कर दिया गया था। पर ये अंडरग्राउंड टनल्स एक बेस्ट वे है किसी से भी बच निकलने के लिए। पर हाँ, अब फिलहाल ऑज के लिए ये उसका नया बेस है जहाँ वो काफी इजीली मशरूम्स को उगा सकता है, यानी कि अभी भी ऑज के लिए कुछ होप्स बाकी है। और अब फाइनली बड़ी सोफिया की तरफ तो हम देख पाते हैं कि गौतम का पीढ़ी सोफिया से बातचीत कर रहा है और उसे क्वेश्चंस भी कि किस तरीके से घर में गैस का लीकेज हुआ, पर ठीक तरीके से सोफिया उनका जवाब नहीं देती और साथ ही उन लोगों को तलाश है जॉनी वीटी की, जिसके बारे में सोफिया उन्हें यही कहती है कि उसे कोई भी आइडिया नहीं, जो शायद कल रात जल्द ही निकल गए होंगे। पर जैसे कि हमें पता है कि सोफिया को इस बात की जानकारी है कि जॉनी कहाँ है, क्योंकि हम देख भी पाते हैं कि उसने उसे बांध कर रखा है और उसे टॉर्चर कर रही है। और अब वो जॉनी वीटी से ये जानना चाहती है कि उसके डैड ने अनट्रेसेबल मनीज कहाँ रखी हुई है, जिसकी जानकारी जॉनी वीटी को उसे नहीं देनी, लेकिन हाँ, हम देख पाते हैं कि वो उसे उसकी मॉम की असलियत बताता है कि पहले तो वो उसकी कजिन थी और साथ ही वो कारमाइन को छोड़ना चाहती थी, पर वो वापस लौटी, वो भी उसके बच्चों के कारण, ताकि वो उन दोनों बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही जब वो वहाँ से निकली थी तो जॉनी वीटी उसे उस सिचुएशन से ले जाने के लिए बाहर रेडी ही खड़ा था। पर जॉनी वीटी की इस बातों में कितना सच है और कितना झूठ, इस पर हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। पर सोफिया ज्यादा टाइम नहीं लगाती उसे खत्म करने के लिए, वो भी तब जब वो काफी लोगों को टेबल पर जमा करती है इस बात की इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि अब फैल्कन्स सोफिया चलाएगी और उसका साथ देने वालों को काफी फायदा हो सकता है। जो सारी बातें सुन जॉनी वीटी उसे बीच बीच में क्वेश्चंस कर रहा होता है, जिससे चिढ़कर सोफिया उसे शूट कर देती है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि पुलिस वाले जूलियन के पास भी पहुंचे थे ताकि वो लोग सोफिया की इन्फॉर्मेशन ले सके, जिस वजह से वो सोफिया के पास आ पहुंचा है और अब वो चाहता है कि वो सोफिया का साथ दे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सोफिया ने अब अपना असल रूप उन सभी को दिखाया है। साथ ही हम देख पाते हैं कि सोफिया कारमाइन से मिलती है और उसे कहती है कि वो उसे यहाँ मारने के लिए नहीं आई बल्कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आई है, ताकि वो दोनों मिलकर ना सिर्फ इस सिटी पर राज करे बल्कि ऑज को भी खत्म करे। लेकिन हम देख पाते हैं कि सोफिया मरूनी से हाथ मिलाने के लिए तो पहुंची है, पर फैल्कन के नाम से नहीं बल्कि उसने अपनी माँ का नाम लिया है, जो कि जिगांते हैं। यानी कि अब गैंग वॉर शुरू हो चुका है, जहाँ देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से ऑज सोफिया और मरूनीज को खत्म करेगा। सो गाइस, 6th एपिसोड में हम देख पाते हैं कि ऑज ने पूरी तरह मशरूम्स पर कंट्रोल बना लिया है, यानी कि क्राउन पॉइंट के अंडरग्राउंड टनल में उसने काफी मशरूम्स उगा लिए हैं, वो भी उसके सिर्फ 2 बकेट से काफी ज्यादा। साथ ही उसने काफी सारे लोगों को काम पर लगा दिया है और वो कंटिन्यूअसली मशरूम्स को उगाया जा रहा है, जिसके साथ साथ उसने पूरे गौतम में ब्लिस बेचना
भी शुरू कर दिया है। पर साथ ही वो अलग अलग सिटी और अलग अलग गैंग्स को ये ब्लिस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। पर जिस जगह वो अपने ब्लिस बेच रहा है उसमें से कुछ जगह मरूनीस की है तो कुछ जगह फैल्कन्स की, जो फिलहाल के लिए जिगांते हो चुका है। जिन चीजों से चढ़कर सोफिया उन सभी को एक मैसेज पहुंचाती है, वो भी सुलिवन गैंग के 3 लोगों को मार जो उन ब्लिस को बेच रहे थे, ताकि वो न सिर्फ सुलिवन्स बल्कि गॉथम की और गैंग्स को ये मैसेज पहुंचा सके कि ऑज के साथ काम करना उन सभी को भारी पड़ सकता है। साथ ही उसने ये सोच में ये किया था कि ऑज इन चीजों से बैक स्टेप कर लेगा, लेकिन ऑज इन चीजों से पीछे नहीं बल्कि 2 कदम और आगे बढ़ जाता है। बल्कि वो काफी सारे ब्लिस को ऐसे ही आम सड़कों पर बेचना शुरू कर देता है। साथ ही कुछ तो ऐसे ही फ्री में देने के लिए कह देता है ताकि इससे डिमांड बढ़े और सिटी में लोग ड्रग्स को इनटेक कर गैंग्स को परेशान करे ब्लिस के लिए, जिस वजह से वो अपने इन बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। पर अब जबकि उसका बिजनेस बूमिंग में चल रहा था तो वही दूसरी तरफ ऑज की मदर की हालत वर्स्ट होती जा रही थी। साथ ही उन लोगों ने उन्हें क्राउन पॉइंट में छुपा कर रखा है, जिसके साथ साथ उससे अपनी मॉम से ये प्रॉमिस किया है कि वो अपने दुश्मनों का ध्यान रख रहा है। पर उसी के साथ साथ ऑज की मॉम की हेल्थ जो कि खराब है और इलेक्ट्रिसिटी क्राउन पॉइंट में काफी ही बुरी, जिससे ऑज काफी ही नाराज है। लेकिन उसका दिल तब टूटता है जब उसकी मॉम को वो बाथ टब में नेकेड पाता है, वो भी कोल्ड वाटर में, जहाँ से निकलने में उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है और ऑज उनकी हेल्प करता है। पर सिचुएशन और मैटर को और वर्स करने के लिए ऑज की मॉम ऑज से एक प्रॉमिस चाहती है कि अगर उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है और वो चीजें ज्यादा भूलना शुरू कर देती है तो वो ये चाहेगी कि ऑज उसे खत्म कर दे, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि वो अपने बेटे पर बोझ बनकर जिए, जिससे ऑज टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे वो अपनी मॉम की चीजों को आसान कर सकता है। और अब इन चीजों से चिढ़कर ऑज लोकल पॉलिटिशियन को थ्रेटन करता है कि वो क्राउन पॉइंट की सिटी प्रॉब्लम के लिए कुछ करे, जिस वजह से हम देख पाते हैं कि क्राउन पॉइंट में लाइट लौट आती है। पर फिलहाल उससे भी ज्यादा बदतर ऑज के लिए कुछ चीज उसके घर पर वेट कर रही है। अब वही हम देख पाते हैं कि ऑज जो सोफिया के खिलाफ अपनी मूवमेंट कंटिन्यू कर रहा है, तो वही हम सोफिया को देख पाते हैं कि उसकी पूरी तैयारी है कि वो ऑज को काफी दर्द पहुंचाए, क्योंकि ऑज के कारण सेल और साथ ही सोफिया ने अपने लव्ड वंस को खोया है, जिस वजह से अब वो लोग उसे सेम तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन उनकी नजर में ऐसा कोई नहीं जो ऑज से काफी करीब हो, जिस वजह से वो लोग उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेना शुरू करते हैं, जहां सोफिया को ऑज के अफेक्शन यानी कि ईव की इंफॉर्मेशन मिलती है, जिस वजह से वो ईव को ढूंढने के लिए निकलती है। और हम देख पाते हैं कि सरप्राइजिंगली वो उसके अपार्टमेंट में भी आ पहुंचती है, जिसे देख ईव बिल्कुल हैरान नहीं हुई और साथ ही उसे बताती है कि उसे पता था कि वो एक दिन उसे ढूंढने के लिए जरूर आएगी। पर अब जबकि वो आ चुकी है तो वो अपना काम करे और साथ ही उसकी एक रिक्वेस्ट है कि वो उसकी लड़कियों को छोड़ दे। पर ऐसा नहीं होता, बल्कि उसका उल्टा होता है, क्योंकि जब दोनों ही वुमेन्स बात करते हैं तो सोफिया ईव को ये रिवील करती है कि वो कभी हैंगमैन थी ही नहीं, बल्कि उसके फादर थे जिन्होंने उन सभी लड़कियों को मारा था जो कभी ईव के करीबी थी, जिस वजह से ये सिचुएशन ऑज के लिए वर्स साबित होती है। साथ ही सोफिया उसे ये तक कह देती है कि ऑज को इस सिचुएशन के और इन सभी कारनामों के बारे में मालूम था, पर फिर भी उसने ईव को नहीं बताया, बल्कि उस शख्स को उसने बचाने की कोशिश की जिन्होंने ईव की फ्रेंड को खत्म किया था, और एक ऐसे शख्स को इन सारी चीजों में फंसाने की जिसने ये क्राइम किया ही नहीं था। और ऐसे ही वो लगभग 10 सालों तक आर्खम में बंद रही, जिसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन इतना ही नहीं, हम देख पाते हैं कि सोफिया डॉक्टर जूलियन के काफी करीब हो चुकी है। साथ ही फिर से आए सिचुएशन पर तो हम देख पाते हैं कि ईव ये बातें सुनकर टूट जाती है। साथ ही उसे ऐसा लगता है कि ऑज ने उसे धोखा दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उसे सोफिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो जाता है, जिसने कुछ ना करके भी 10 साल तक उसकी सजा पाई है, जिस वजह से जब सोफिया उसे ऐसे ही छोड़कर जा रही थी तो ईव उसे रोककर ऑज की हाइड आउट की लोकेशन बताती है, जो कि क्राउन पॉइंट है। वो भी ये रियलाइज ना करते हुए कि सोफिया उसके साथ
क्या कर सकती है। और इन्हीं चीजों के बीच हम देख पाते हैं कि ऑज ने मीटिंग्स बुलाई है, वो भी गौथम के सभी गैंग लीडर्स की, जहां वो उन सभी से एक साथ मिलकर फाइट करने के लिए कह रहा है, क्योंकि मरूनीज और फैल्कन्स के पास पावर है जिसे वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल पावर हम लीडर्स के पास है जिन्हें हम इस्तेमाल करना नहीं चाहते, क्योंकि हम एक दूसरे के अगेंस्ट ही लड़ रहे हैं। तो बेहतर रहेगा कि जो लड़ाई हम एक दूसरे के अगेंस्ट लगा रहे हैं लड़ने के लिए, उन ताकतों को हम फैल्कन्स और मरूनी के अगेंस्ट लगाएं, ताकि उससे हम हमारा घर चला सके, साथ ही हमारा नाम भी बना सके, क्योंकि इन फैल्कन्स और मरूनीज को उनके नाम तक नहीं पता। जो बात सुनकर कुछ लोग तो ऑज को धोखेबाज कहते हैं, क्योंकि उसने फैल्कन्स को धोखा दिया है, लेकिन हम देख पाते हैं कि ऑज उन लोगों को यही कहता है कि हाँ, उसने ये सारी चीजें की, वो भी इस कारण क्योंकि उसे सरवाइव करना था, जिस वजह से वहाँ खड़े सभी गैंग लीडर्स ऑज की इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और उसके साथ हाथ मिलाने के लिए अग्री कर जाते हैं। जो सेम चीज ऑज के लिए काफी बड़ा विन है, पर एट द सेम टाइम हम देख पाते हैं कि उसके लिए चीजें वर्स्ट होने वाली है, क्योंकि ईव के टिप के कारण सोफिया ऑज के घर आ पहुंची है, जहां उसके हाथ में हम क्रोबार को देख पाते हैं, क्योंकि वो इंटेंशन से पहुंची थी कि वो ऑज को खत्म करेगी, लेकिन हम देख पाते हैं कि वहाँ पर वो ऑज को नहीं बल्कि एक ओल्ड वुमेन को देख पाती है, और साथ ही विक को भी, जो ऑज को अपना बेटा बुला रही है, जो चीज सोफिया के बिल्कुल समझ नहीं आ रही। पर हमें पता है कि उसने ऑज की काफी कीमती चीज ढूंढ निकाली है, जिसके लिए ऑज कुछ भी कर सकता है। तो देखना ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले एपिसोड में कि सोफिया ऑज के साथ या फिर उसकी मॉम के साथ और विक के साथ क्या करने वाली है। तो इस एपिसोड की शुरुआत हमें पेंगुइन यानी कि ऑज के बचपन से दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि उसे बचपन से ही अपनी माँ से लगाव था, लेकिन उसकी मॉम का ध्यान अपने दूसरे बच्चों पर भी था, यानी कि जैक और बेनी पर, जो चीज ऑज को ज्यादा पसंद नहीं आती थी। लेकिन उसी के साथ साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से ही बचपन से ऑज अपनी मॉम से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि ऑज की मॉम रेक्स के लिए काम किया करती थी, जो उसे इनफ पैसे नहीं देता, पर ये भी हम देख पाते हैं कि ऑज उससे भी बातचीत करने की कोशिश करता है, पर अपने भाई के चलते नहीं कर पाता। और उसी के बाद हम देख पाते हैं कि वो लोग यानी कि तीनों भाई खेलने के लिए फिर से उसी ओल्ड सिटी टनल की तरफ चले जाते हैं, जहां इस बार ऑज की डाई है, यानी कि बेनी और जैक छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं, जहां ऑज उन लोगों को ढूंढने वाला है, जो पहले तो काफी अच्छे से खेलता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में काफी चिढ़ जाता है, क्योंकि जैक और बेनी सीढ़ियों से नीचे छुपे हुए हैं, जहां ऑज जा नहीं सकता क्योंकि उसके पैर में प्रॉब्लम है, और उन चीजों से चिढ़कर वो उस टनल के दरवाजे को बंद कर वहाँ से निकल जाता है, और घर जाकर अपनी मॉम से ये झूठ कहता है कि वो दोनों मूवी गए हैं और उसे अपनी मॉम के साथ टाइम बिताना था, जिस बात को फ्रांसिस मान भी लेती है, और वो दोनों बैठकर मूवी को एंजॉय कर रहे होते हैं, जबकि बारिश के कारण पुरानी टनल्स में पानी भरना शुरू हो जाता है। और फिर ये कहानी बढ़ती है प्रेजेंट की तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं कि ऑज घर लौट चुका है, जहाँ विक बेहोश पड़ा है, और उसे उठाकर वो अपनी मॉम के बारे में पूछता है, पर विक को कुछ भी आइडिया नहीं होता, और हम देख पाते हैं कि ऑज को समझ आ जाता है कि ये सारा करा कराया और किसी का नहीं बल्कि सोफिया का है, क्योंकि उसके अपार्टमेंट के बाहर हम सेल को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जिस वजह से वो विक को जल्द से जल्द वहाँ से निकलने के लिए कहता है और उसके साथियों को गैदर करने के लिए, ताकि वो लोग इस लड़ाई में उसका साथ दे सके, जिस वजह से विक वहाँ से निकल जाता है। और हम देख पाते हैं कि सेल पेंगुइन को कैप्चर कर लेता है और उसे उसके अड्डे की डिमांड करने लगता है, यानी कि जहाँ वो इन ड्रग्स को उगा रहा है। पर वहीं पर हम देख पाते हैं कि पेंगुइन उससे अपनी मॉम की लोकेशन और उसके बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन सेल उसे कुछ ना कहते हुए उसे काफी दर्द पहुंचाता है। साथ ही उसे ये भी कहता है कि वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि जो उसने उसकी फैमिली के साथ किया ठीक वो भी उसके साथ वैसा करना चाहता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ऑज अपनी मॉम की जान की भीख मांग रहा होता है, तो उसी दौरान सेल सोफिया को कॉल लगाता है, उसे ये बताते हुए कि उन लोगों के हाथ ऑज लग चुका है
है और उसकी मॉम के बारे में बार बार पूछने के कारण सोफिया सेल से पूछती है कि क्या उसे सुकून मिला या नहीं, जिसके जवाब में सेल कहता है अभी तो नहीं, जिस वजह से सोफिया कहती है कि वो लोग उसे जल्द ही खत्म कर देंगे, जिसके जवाब में सेल भी हाँ कहता है और हम देख पाते हैं कि वो उसे उसकी ऑपरेशन की लोकेशन पर ले जाने के लिए कह रहा है ताकि ये किस्सा वो लोग जल्द से जल्द खत्म करे। लेकिन हम देख पाते हैं कि ऑज अभी भी उसके साथ डील करना चाहता है ताकि वो अपनी पावर या फिर सेल को फिर से बेवकूफ बना सके, लेकिन इस बार सेल उसकी बातों में नहीं आता और उसे कहता है कि उसे लोकेशन जाननी है, वरना वो जानता है कि सोफिया उसकी मॉम के साथ क्या कर सकती है और ना चाहते हुए ऑज उसे अपने साथ उसकी लोकेशन पर ले जाने लगता है। तो वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सोफिया फ्रांसिस के लिए नाश्ता लाई है और उससे बातचीत करने के लिए बैठती है, जहां हम देख पाते हैं कि फ्रांसिस उससे टू द पॉइंट बात कर रही है और उसे पूछती है कि उसने यहाँ उसे टोस्ट के लिए तो नहीं लाया है, तो उसे बता दे कि वो उसे कब मारने वाली है। लेकिन हम देख पाते हैं कि सोफिया फ्रांसिस से ये कहती है कि ये सारी चीजें ऑज पर डिपेंड करती है कि अगर ऑज ने उन लोगों को ड्रग्स की लोकेशन तक पहुंचा दिया तो उसके पास ऑप्शंस होंगे। पर हम देख पाते हैं कि फ्रांसिस उससे कहती है कि जिस तरीके से उसने सेल की फैमिली को खत्म किया था वो ठीक उन लोगों के साथ भी वही करने वाला है, जिससे सोफिया को समझ आता है कि फ्रांसिस को अपनी बेटी पर काफी भरोसा है। लेकिन उसी के साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि वो अपनी माँ को सारी बातें बताता है, जिस कारण सोफिया फ्रांसिस से बात करने की कोशिश करती है और ये जानने की कि बचपन में ऑज कैसा था, यानी कि उसकी असल स्टोरी। पर हम देख पाते हैं कि फ्रांसिस उसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देती और उसे यही कहती है कि ऑज उन लोगों से 2 कदम आगे है, साथ ही उसने देखा है कि ये खेल कैसे खेला जाता है, साथ ही सोफिया इस खेल में नई है तो उसे काफी अच्छे से पता है कि ऑज उसके साथ भी नरमी से पेश नहीं आएगा और मौका मिलते ही वो सोफिया को खत्म कर देगा। जो बात सुनकर सोफिया हैरान है, साथ ही वो फ्रांसिस से ये भी कहती है कि अच्छा हुआ कि उसके दोनों बेटे नहीं रहे, वरना वो ऑजवल की ही तरह उन लोगों को भी एक मॉन्स्टर बना देती। जिन बातों से फ्रांसिस चिढ़ जाती है और सोफिया अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करती है कि एक्चुअल में उसके 2 बेटों के साथ हुआ क्या था, जिस कारण हम देख पाते हैं कि फ्रांसिस अपने पास में चली जाती है और ऑज को डांटने लगती है, ये कहते हुए कि बाहर काफी बारिश है और उसे अपने भाइयों को ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जिसे जब सोफिया कंसोल करने की कोशिश करती है तो फ्रांसिस होश में आती है और सोफिया को थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा किचन में निकलती है, जहाँ उसकी मुलाकात जूलियन से होती है, जो उसके पास पहुँच उसे बताता है कि उसके सामने एक नई प्रॉब्लम आ चुकी है, जो कि चिल्ड्रन होम से है, जहाँ जिया को रखा गया है, क्योंकि उसने कुछ साइकेट्रिस्ट से बात की है और वो चाहती है कि उसे पुलिस वालों से बात करनी है। और जूलियन के अकॉर्डिंग शायद जिया ने कुछ देखा है जो सोफिया के लिए खतरनाक हो सकता है और उसके कामों में रुकावट बन सकता है, जिसे सोफिया हैंडल करने को तैयार है। लेकिन उससे पहले उसे जूलियन की हेल्प चाहिए, जो हेल्प वो उसे फ्रांसिस से बात करने के लिए कहती है और यहाँ से वो खुद जिया से बात करने के लिए निकलती है। वही बात करें ऑज की तो हम देख पाते हैं कि उसने सेल को अपनी लोकेशन पर ले आया है, जहाँ सभी लोग उन्हें देखकर हैरान हैं और सेल उन लोगों को कहता है कि अब उनका बॉस ऑज नहीं बल्कि मरूनीज और जिगांते हैं, जो सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग शॉक है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ऑज फिर से चालाकी करते हुए सेल से बात करने की कोशिश करता है, उसे यही कहते हुए कि क्या अभी भी वो जिगांते के साथ मिलकर काम करना चाहता है, जिन्होंने उससे सब कुछ छीन लिया। लेकिन हम देख पाते हैं कि सेल इस बार उसकी बातों में नहीं आने वाला, पर ऑज काफी ही चालाक है और उसके लोग भी, क्योंकि मौका देखते ही ऑज के लोग उस टनल की लाइट्स बंद कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ हाथापाई और गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। जिस मौके का फायदा उठाकर ऑज वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सेल उसे पकड़ लेता है और काफी मारने के कारण सेल, जो कि अब बूढ़ा हो चुका है, उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी जान चली जाती है। जिससे चिढ़कर ऑज उसे शूट करता है और उसकी रिंग लेकर अपने लोगों के पास जाता है, उन्हें ये कहते हुए कि उन्हें आने वाली जंग के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उन्हें बचाना है उनके घर को। अब वही बात करें सोफिया की तो हम देख पाते हैं कि वो जिया से बात करने के लिए पहुंची है, जो उससे थोड़ी नाराज है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी फैमिली को और उसकी मॉम डैड को और किसी ने नहीं बल्कि सोफिया ने मारा है, क्योंकि उसने सोफिया के बैग में एक मास्क देखा था, जिस बारे में अब वो पुलिस को बताने वाली है। लेकिन हम देख पाते हैं कि सोफिया
उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सब कुछ एक एक्सीडेंट था, जो चीजें उसने नहीं किया। और साथ ही जिया के हाथ में नाखूनों के निशान देख वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि ये उसने किया है, जिसे देखकर क्लियरली समझ आ रहा है कि जिया खुद को नुकसान पहुंचा रही है, जिस वजह से सोफिया उसे समझाती है कि उसकी फैमिली और उसके पेरेंट्स अच्छे लोग नहीं थे और अच्छा हुआ वो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जिया को यहाँ से निकलते ही एक अच्छा घर मिलेगा जहाँ वो एक नई शुरुआत कर सकती है, जो नई शुरुआत जिया के लिए काफी अच्छी होगी। और इतना कहकर वो वहाँ से निकलती है, जिसके बाद उसे ऑस का कॉल आता है जो उसे बताता है कि सेल नहीं रहा, लेकिन अभी भी वो सिचुएशन ठीक कर सकती है, वो भी उसकी मॉम को उसके पास लौटा कर, जिसके बदले वो उसे अपना पूरा बिजनेस देने को तैयार है और सारे कॉन्टेक्ट्स भी, जिसके लिए सोफिया कुछ सोचेगी। और वही हम देख पाते हैं कि घर लौटते ही वो देख पाती है कि जूलियन फ्रांसिस से बात कर रहा है, जिसे वो इस बारे में बताती है, साथ ही ये भी कि उसने उस डील के लिए हाँ कह दिया है। जो सुनकर जूलियन हैरान है, क्योंकि उसे पता है कि ये ऑस की चाल है, जो चीज सोफिया को भी काफी अच्छे से पता है। लेकिन जूलियन को ये भी जानना है कि जिया ने सोफिया से ऐसा क्या कहा, पर सोफिया उसे कुछ बताती नहीं और ये कहती है कि फ्रांसिस ने सही कहा कि वो अपने डैड के नक्शे कदम पर चल रही है, जो चीज उसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक पागल खाने से निकलकर वो दूसरे में आ चुकी है और सेम चीज जो उसके फादर करते थे वो वही कर रही है, जो उसे नहीं करना है। जिसके बाद जूलियन उसे शांत करता है और उसे पूछता है कि एक्चुअल में सोफिया को क्या चाहिए, जिसके जवाब में सोफिया उसे बताती है कि वो ऑस को दर्द पहुंचाना चाहती है, ठीक वैसा ही दर्द जैसा उसने महसूस किया है। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है ऑस की तरफ, जहाँ हम उसे देख पाते हैं कि वो अपने लोगों के साथ सोफिया का वेट कर रहा है और अभी तक विक की कोई खबर नहीं। जिसके बाद जैसे ही कार आते हुए वो सभी सुनते हैं तो सभी लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं, पर उसी के साथ साथ सोफिया उसे कॉल करती है और बताती है कि उसने ऑस के लिए एक तोहफा रखा है कार के अंदर, जिसे चेक करने के लिए ऑस कार की तरफ बढ़ता है और उसे उसकी मॉम का कोट नजर आता है, पर उसे हटाते ही उसे उसके अंदर बॉम्ब नजर आता है और सोफिया उसे कहती है कि ये नया दौर है, यानी कि सोफिया का दौर जॉर्खम में रहकर कुछ सीख रही है। साथ ही ये चीजें उसे फ्रांसिस से सीखने मिली, जिस वजह से वो ऑस को वहाँ से जल्द निकलने के लिए कहती है अगर वो निकल पाया तो, जिसके बाद क्या वो उसे आकर मिल सकता है। और हम देख पाते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद हमें पास का सीन नजर आता है, जहां हम देख पाते हैं कि ऑस अपनी मॉम को खाना सर्व कर रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम दरवाजा खोल उसके सामने खड़ी होती है, वो भी पूरी तरह रेडी, और उसे भी रेडी होने के लिए कहती है ताकि वो लोग बाहर जा पाए। और हम देख पाते हैं कि वो लोग मोनरोजा पहुँचते हैं, जहाँ उसकी मॉम उसे कहती है कि वो भी खुशियाँ डिजर्व करती है, जो उन्हें और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा ऑसफल देगा। और प्रेजेंट में हम देख पाते हैं कि सोफिया ने ऑस की मॉम को कहीं नहीं बल्कि उसी लोकेशन पर लाया है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ऑसवर्ल्ड बॉम्ब ब्लास्ट से बच चुका है और वहाँ से निकल भी चुका है, लेकिन सोफिया के वहाँ लोग पहुँच उसे बताते हैं कि सोफिया उससे मिलना चाहती है, जिसके बाद क्या वो लोग उसे नॉकआउट कर देते हैं और यहीं पर ये 7th एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल गाइस, तो बढ़ी पेंगुइन के लास्ट एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें फ्रांसिस के पास से दिखाई जाती है, जिसे मिलने के लिए रेक्स पहुंचा हुआ है, जो उसे उसके बेटे की ग्रीफ शेयर करता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि ऑस अक्सर उसके आसपास घूमता रहता है। साथ ही आजकल वो ठीक से ऑस से बात तक नहीं करती, जिस वजह से हमें पता चलता है कि ऑस की सच्चाई के बारे में, यानी कि ऑस ने अपने दोनों भाइयों को मरने के लिए छोड़ दिया था, इस बारे में फ्रांसिस को इन्फॉर्मेशन थी, जिस वजह से ही वो ऑस से ठीक से बातचीत नहीं कर रही थी। लेकिन हम देख पाते हैं कि रेक्स उसे समझाता है कि ऐसे लोग काफी काम आ सकते हैं, तो उसे ऑस से वो चीज करवानी चाहिए जिसकी कभी उसने चाह की थी, यानी कि वो ऑस को अपना पपेट जैसा इस्तेमाल कर सकती है, जिसके हित में फ्रांसिस तो नहीं होती, जिस कारण रेक्स उसे कहता है कि उसे फिर उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम देख पाते हैं कि फ्रांसिस ऐसा नहीं करती और उसे शाम के वक्त अपने साथ डिनर के लिए ले जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि ऑस अपनी मॉम से काफी बड़े बड़े वादे करता है, उन्हें ये कहते हुए कि वो उनके लिए हर चीज ला सकता है जिसकी उन्होंने कभी चाह की थी। साथ ही वो उसे ये तक कहती है कि रेक्स घर जाते हुए उसे ड्रॉप कर देगा, जिसके लिए ऑस काफी एक्साइटेड है। और उसी के बाद ये सीन बढ़ता है प्रेजेंट की तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं कि विक्टर बाकी गैंग मेंबर्स को ले आ पहुँचा है ताकि वो ऑस की हेल्प कर सके, लेकिन वह ब्लास्ट देखकर सभी लोगों को ऐसा ही
लगता है कि ऑज मर चुका होगा। इस वजह से वो सभी वापस जाने लगते हैं तो विक उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी शख्स उसकी बातें नहीं सुनता। अब वही बात करें ऑज की तो हम देख पाते हैं कि उसने मॉनरोज लाया है, यानी कि जिस रात उसने अपनी मॉम से वादे किए थे कि वो उसकी मॉम का हर ड्रीम पूरा करेगा। लेकिन वह सोफिया उसे इस बात की इन्फॉर्मेशन देती है कि उन लोगों को पता है कि ऑज ने उसके भाइयों के साथ क्या किया था। साथ ही वो उसकी मॉम को उसके अंदर अब ये चीज रखने से मना कर रही है ताकि उनका बोझ हल्का हो। पर वही ऑज जो बार बार उन लोगों से यही कह रहा है कि उसने अपने भाइयों को कुछ नहीं किया, लेकिन हम देख पाते हैं कि फ्रांसिस इस बात से वाकिफ है कि ऑज ने उसके दोनों बच्चों के साथ क्या किया है और उस वजह से फ्रांसिस खुद को फ्री करते हुए ऑज की तरफ बढ़ती है, उसे यही कहते हुए कि वो उससे नफरत करती है। साथ ही उसे इस बात की भी इंफॉर्मेशन है कि उसने उसके भाइयों के साथ क्या किया है, जिसके साथ साथ वो उसे उस रात रेक्स के साथ इसीलिए जाने के लिए कह रही थी क्योंकि उसने रेक्स को उसे मारने के लिए कहा था ताकि वो हमेशा के लिए ऑज से छुटकारा पा सके। पर वो ऐसा नहीं कर पाई और रेक्स के कहे मुताबिक उसने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे वो आज तक इस्तेमाल ही कर रही थी। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि वो अपनी हेट्रेड के चलते पास ही में रखी हुई एक बियर बोतल को स्मैश कर अपने बेटे को स्टैब कर देती है। जिस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए पेंगुइन अपनी जेब से गन निकाल उन सभी पर हमला कर देता है और अपनी मॉम को उस सिचुएशन से लेकर निकलता है जो उसे स्टैब करने के बाद बेहोश हो चुकी थी, जिन्हें लेकर वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा है और वही उसकी मुलाकात विक्टर से भी होती है, जिसे ऑज यही झूठ कहता है कि उसे स्टैब और किसी ने नहीं बल्कि सोफिया ने किया है। साथ ही विक्टर उसे कहता है कि उन्हें वापस खड़ा होना होगा, यानी कि क्राउन पॉइंट के लिए जो चीजें उसने की है आज तक किसी ने भी नहीं की, जिस कारण वहाँ रह रहे लोग उसकी उम्मीद बन सकते हैं और वो उन लोगों के काफी काम आ सकता है। जो सुनकर ऑज फिर से रेडी हो जाता है और उसे लेकर सीधा काउंसिल हॉल की तरफ पहुंचता है। और वही बात करें सोफिया की तो हम देख पाते हैं कि ऑज के वहाँ से बच निकल जाने के बाद ही उसने टाउन के हर एक गैंगस्टर को बुलाया है, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन देते हुए कि वो अपना घर छोड़ रही है, साथ ही उसका बिजनेस भी जिसे वो किसी को हैंड ओवर करना चाहती है। पर वो शख्स इतनी आसानी से चुनने वाली नहीं, क्योंकि वो अपना बिजनेस और घर उसी एक इंसान को देगी जो उसे ऑज ला कर देगा। जिसकी बातों पर कुछ लोगों ने भरोसा तो किया है और कुछ लोगों ने नहीं। जिस अपॉर्चुनिटी का आगे चलकर हम देख पाते हैं कि पेंगुइन काफी अच्छे से फायदा उठाता है, क्योंकि काउंसिल हॉल में ऑज को छोड़ने के बाद हम देख पाते हैं कि विक्टर को लिंक का कॉल आया है जो सोफिया की सारी इन्फॉर्मेशन उसे देता है और साथ ही कि वो क्या कर रही है, जिस कारण उन लोगों को भी कुछ करना होगा। और वही बात करें ऑज की तो हम देख पाते हैं कि उसने मिलने के लिए सेबेस्टियन हेडी को बुलाया है, जिसे वो इस बात की इन्फॉर्मेशन देता है कि क्राउन पॉइंट में जो हमला हुआ है वो और किसी ने नहीं बल्कि सोफिया ने करवाया है ताकि वो सेल्वाटोर मरूनी को मरवा सके, जो कि सच तो नहीं, लेकिन साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि उसे वहाँ पर सेल्वाटोर की लाश भी मिलेगी। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसने उसे ये तक कहा है कि वो सारा क्रेडिट भी ले सकता है, जिस वजह से क्राउन पॉइंट के लोग ही क्या बल्कि गौथम के लोग भी उसे मसीहा मानने लगेंगे, जो चीज सेबेस्टियन को पसंद आती है। लेकिन उसे पता है कि ऑज को इसके रिटर्न में कुछ न कुछ चाहिए होगा, जो सच है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि ऑज उससे सिर्फ इतना फेवर चाहता है कि वो भी उसके जैसा काम कर सके, यानी कि अब ऑज को पॉलिटिक्स में घुसना है, जिसके साथ साथ उसे बेला रियल का भी साथ चाहिए। जो सुनकर सेबेस्टियन को समझ आ जाता है कि उसे बेला रियल से मिलना है, लेकिन उसे मिलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रियल तलाश कर रही है करप्ट लोगों की और साथ ही अगर उसे सच में उसके साथ शामिल होना है तो ऑज को पूरी तरह क्लीन होना होगा, जिसके लिए ऑज रेडी है। और हम देख पाते हैं कि ऑज की मुलाकात रियाल से हुई है या नहीं, लेकिन हम ये देख जरूर सकते हैं कि उसने रियाल को देखा जरूर है। और जैसे ही ऑज वहाँ से निकलता है तो हम देख पाते हैं कि उसकी मुलाकात जाओ के लोगों से होती है, जो उसे अपने साथ ले जाते हैं। और वही जाओ इस बात की इन्फॉर्मेशन सोफिया को देता है और उसे मिलने के लिए घर पहुँच रहा होता है, लेकिन सोफिया उसे घर आने से मना करती है और खुद उससे
उससे मिलने के लिए पहुंचती है, जिसके बाद के वहाँ से निकलते हुए सोफिया न सिर्फ अपने फादर की चीजें जलाती है बल्कि उसका पूरा घर वो राख कर देती है और सीधा जाओ के पास ऑज से मिलने के लिए पहुंचती है, लेकिन तुरंत ही नोटिस कर पाती है कि ऑज का रिएक्शन काफी डिफरेंट है, जिसका वो अनुमान लगा पाए उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि लिंक के साथ और भी मौजूदा लोग जाओ और उसके लोगों को खत्म कर देते हैं। साथ ही ऑज सोफिया को कैप्चर कर अपने साथ उस लोकेशन से ले जाता है, उसे ये बताते हुए कि उसने गलत लोगों को गलत चीजें ऑफर कर दी, क्योंकि छोटे गैंगस्टर्स जो काफी नीचे से ऊपर उठे हैं उन्हें इस बात का हमेशा दुख रहा है कि बड़े लोग उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते, जो सेम चीज अब सोफिया करने वाली थी। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वो सारे छोटे गैंगस्टर्स एकजुट होकर उन लोगों ने पेंगुइन का साथ देने का सोचा, जिन्हें मनाने के लिए और कोई नहीं बल्कि विक्टर शामिल था। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि ऑज उसे सुनसान लोकेशन पर ले आता है, जहां सोफिया को ऐसा ही लगता है कि अब ऑज उसे खत्म कर देगा, लेकिन हम देख पाते हैं कि ऑज उस लोकेशन से गायब है और वहां पुलिस पहुंच चुकी है, जिसने सोफिया को हिरासत में ले लिया है। यानी कि हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि सेबेस्टियन ने ऑज का साथ दिया है, जिस वजह से वो आगे भी इन कामों को कंटिन्यू रखेगा। पर जैसे ही वो इस बात की खुशखबरी अपनी मॉम को देने के लिए पहुंचता है तो वो नोटिस कर पाता है कि उसकी मॉम उसे जवाब नहीं दे रही, जिस वजह से डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसकी मॉम पैरालाइज हो चुकी है और वो अब से कुछ कह या फिर हिल नहीं सकती, जो चीज ऑज को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो कुछ समय विक्टर के साथ बिताता है और विक्टर उसे बताता है कि उसे ऑज पर भरोसा था और साथ ही उसकी मॉम के लिए माफी चाहता है, लेकिन उसी के साथ वो ऑज को अपनी फैमिली भी मानता है, जिस वजह से उसने ऑज के लिए ये सारी चीजें की, जो सुनकर ऑज भी खुश है और साथ ही वो विक से ये भी कहता है कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसे अब कोई भी कमजोरी नहीं चाहिए, जो विक शायद उसके लिए बन सकता था, जिस वजह से वो वही बैठे बैठे विक का गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। जिसके बाद ये सीन बढ़ता है सोफिया की तरफ, जिससे मिलने के लिए डॉक्टर जूलियन पहुँचे हैं, जो उसे बताता है कि किसी ने उसे लेटर भेजा है, जो लेटर और किसी ने नहीं बल्कि सेलेना यानी कि कैट वुमन का है, जो सोफिया से ये कह रही है कि वो उसकी सौतेली बहन है। जो लेटर जैसे ही सोफिया पढ़ती है तो हम उसके चेहरे पर एक मुस्कान देख पाते हैं, और वही बात करे ऑज की तो हम देख पाते हैं कि वो पेंट हाउस में शिफ्ट हो चुका है, जहाँ उसकी मॉम भी है और उसकी गर्लफ्रेंड ईव भी, जो उसे यही कह रही है कि उसे ऑज पर भरोसा था कि वो ये सारी चीजें कर सकता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि ऑज ईव से ये कंफर्मेशन लेता है कि सच में वो उसे प्यार करती है या नहीं। जो सीन जैसे ही शिफ्ट होता है तो हम क्लाउड में बैटमैन के लोगों को देख पाते हैं, और यहीं पर द पेंगुइन सीरीज का पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।